हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 में प्रश्न नंबर 16 है। क्या है? प्रश्न नंबर 16। आपको जो है प्रश्नावली 5.1 का वीडियो जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 5.2 का भी आपको प्लेलिस्ट में लगातार वीडियो मिल जाएगा। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो है छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और आप भी हर दिन 2-3 प्रश्न को अच्छे से सीख सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सही विषय का PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल विद्या विहार क्लासेस पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जाकर, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम लोड नहीं है तो आप टेलीग्राम को लोड करें, उसके बाद उसमें सर्च करें विद्या विहार क्लासेस, उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप सभी विषय का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट करें। साथ में अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बताइए कि वो भी इस चैनल से जुड़ पाए, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में तैयारी करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न में कहता क्या है कि प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न भाषा वाला है। तो प्रश्न कहता है कि एक AP ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि आपको एक AP ज्ञात करना है। तो AP तो ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो है मान क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो A3 जो है वह 16 है, तीसरा पद। तो तीसरा पद कहने का मतलब क्या है कि A3 16 है। तो A3 16 है तो तीसरा पद आपको पता है कि एक कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A+2D। क्या हो जाएगा? A+2D बराबर 16। तो यहाँ से हम समीकरण पहला मान लेंगे। तो एक स्टेप से क्या हुआ, मेरा समीकरण पहला आ गया। दूसरा कहता है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक है। अधिक मतलब यहाँ अंतर से होता है। क्या है? जैसे मान लीजिए 7वां है और 5वां है, दोनों 7वां क्या है तो 5वें पद से 12 अधिक है। तो अधिक मतलब दोनों में अंतर जो है वह 12 का है। कितना का है? 12 का है। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से क्या करेंगे तो मान को निकाल पाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर A7 है माइनस A5 है, तो बैठाएंगे A7 क्या हो जाएगा, तो A7 के मतलब A+6D, A+6D, A7 हो गया। तो मतलब A+ कितना 6D माइनस A5, तो A5 मतलब क्या चीज़ A+4D। इसको कोष्ठ में रखेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। समझिए A7 कहता है तो 7 मतलब 7वां पद। तो 7वां पद क्या होता है, एक पहले होता है। तो A+ कितना 6D माइनस A5, तो A5 कितना है, तो A5 हो जाएगा A+4D बराबर हो जाएगा कितना 12। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा A+6D। A माइनस है तो माइनस से गुना होगा, तो A माइनस प्लस माइनस, A माइनस प्लस माइनस बराबर कितना 12। अब यहाँ से A प्लस में है और A माइनस में है, कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6D में से 4D घटेगा, तो 2D बराबर कितना 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 बटा कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 छक 12। तो यहाँ से D बराबर कितना आ गया आपके पास, तो D बराबर आ गया, D बराबर 6 आ गया। तो एक समीकरण आपके पास ऊपर दिया है A+2D बराबर 16। तो D के मान अगर हम समीकरण पहला में रख देते हैं तो आपके पास A के मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में D के मान रखने पर, D के मान रखने पर, D के मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, तो समीकरण पहला है आपके पास A+2D। क्या है? A+2D बराबर 12। यह समीकरण पहला है। तो इससे क्या होगा कि A के मान तो पता नहीं है आपको, तो A के मान A रखेंगे प्लस 2 गुने D, 2 गुने D। D कितना आपके पास में है, तो D है 6, 6 हो जाएगा बराबर कितना 12। यहाँ से जो है
ए प्लस कितना हो जाएगा, 2 छक 12 बराबर कितना 12। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 12। तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया आपके पास 0। कितना आ गया 0। तो यहाँ से जो है ए कितना आ गया, ए आ गया 0। तो आइए मान को बढ़ाते हैं, तो मान को बढ़ाते हैं तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से जो है आपको अब एक AP निकालना है। क्या निकालना है, AP। तो AP निकालते हैं, क्या करते हैं, AP निकालते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो क्या मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम गलती से यहाँ 12 रख दिए हैं, जबकि यहाँ 16 है। क्या है, यहाँ मैं गलती से जो है वह 12 रख दिया हूँ। यहाँ a प्लस 2d बराबर कितना था, 16 था। क्या था, 16। तो वही गलती से हो, मतलब कह रहा हूँ मेरा गलती कहाँ हो रहा है, तो यही गलती था। यहाँ क्या होगा, यहाँ 16 होगा। कितना होगा, 16। तो ये 16 माइनस क्या होगा, 12। तो यहाँ घट के कितना आ जाएगा, ये बराबर 4 आ जाएगा। तो आप इस समीकरण से क्या हुआ, आप इस समीकरण से a के मान निकाल लिए और d के मान निकाल लिए। तो यहाँ a के मान हो गया 4 और d के मान कितना हो गया, 6। तो आपको एक AP निकालना है। क्या निकालना है, AP। तो AP निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से AP। तो AP कितना हो गया, तो एक हो गया 4, a प्लस d कितना हो जाएगा, 10। तो आगे आपको a प्लस 2d निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार जो है आप AP को निकाल पाएंगे। तो आपको जो है देखिए एक पद निकल गया, 2 पद निकल गया, तो आप आगे खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो आपको a निकल गया कितना, a निकल गया 4। तो a प्लस d दोनों को जोड़िए, तो a प्लस d कितना हो गया, 6 4 10। अब इस दोनों का अंतर कितना है, तो 4 और 10 का अंतर हो गया 6। तो मतलब AP में अंतर कितना का है, 6 का। तो आगे जोड़ते जाइए, 10 6 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 22। कितना जाएगा, 22। अब इसी तरह AP बनते रहेगा। तो आपके पास यह आंसर हो जाएगा। आपको क्या निकालना था, तो यह एक AP निकालना था, तो बन गया। तो AP क्या है, तो हमारे पास यह प्रश्न बन गया। तो इस प्रश्न को भी हम समझे हैं। अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो आइए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न में जो है भाषा का समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी प्रश्न को आप बना रहे हैं, अगर उसमें भाषा है तो भाषा को समझिए कि भाषा क्या कह रहा है। तो यह प्रश्न जो है 17 नंबर की AP दिया है। एक AP है 3 8 13, ये बढ़ते हुए कहाँ 253 तक गया है। तो AP है एक 3 8 13 और बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 253 तक। तो इसमें कहता क्या है कि मैं अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतिम से, यह अंतिम पद है तो इससे आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ कहाँ, यहाँ आपको शुरू से नहीं ज्ञात करना है, यहाँ क्या करना है, अंतिम से ज्ञात करना है। तो अंतिम से ज्ञात करना है तो यहाँ हम d निकालते हैं। तो d a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 5, मतलब क्या है 5। मतलब d मतलब सार्व अंतर सही में कितना का अंतर है, 5 का। तो d हमारे पास जो है वह क्या निकल गया, तो 5 निकल गया। अब अंतिम पद l होता है। इस समांतर श्रेणी में जो है अंतिम पद एक an होता है और एक l होता है। तो अंतिम पद हमारे पास कितना है, 253। कितना है, 253। तो अंतिम पद कहने का मतलब है कि l लिखिए या आप an लिखिए। तो अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जब अंत से 20वां पद ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे।
तब आप बना पाएंगे, नहीं तो आप an से बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपको अंतिम से निकालना हो तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, L माइनस AN इंटू डी। तो L कितना आपके पास में है, L है 253 माइनस N क्या है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना है 5। अब आगे बढ़ते हैं, 253 माइनस ये हो जाएगा 19 गुने 5। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95। इसको घटाएंगे तो 13 में से घटेगा 5 तो ये बचेगा 8। ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो 14 में से कितना है, तो 14 में से 9 घटेगा 5 और ये बचेगा 1। तो कितना आपको 158 जो है वह आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न को समझ के बनाएंगे तो बन जाएगा, ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। लेकिन आप भाषा को आप नहीं समझ पाएंगे तो यह प्रश्न क्या होगा, आपसे गलती हो सकता है। इसलिए प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या, और अंतिम से कहता है तो इस फार्मूला का प्रयोग करना है। इस फार्मूला का प्रयोग से जो है आपको यह आंसर आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं लगातार सही प्रश्न को बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सीखते जाइए और समझते जाइए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 18 है। क्या है, प्रश्न नंबर 18। तो इसमें कहता है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 है। क्या है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी जो है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। इसमें कहता है कि A4 और A8, तो 4वें पद और 8वें पदों का योग जो है वह 24 है। योग मतलब समझ रहे हैं, जोड़। तो इस दोनों का योग करते हैं तो A4 कितना हो जाएगा, तो A प्लस 3D। आप पढ़े हैं कि यह कितना हो जाता है, A प्लस 3D। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 7D बराबर कितना 24। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A और A, तो ये हो जाएगा 2A प्लस कितना हो जाएगा 7 3 10, तो 10D बराबर कितना 24। अब यहाँ से अब 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 5D बराबर कितना 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर कितना 24/2, तो ये 12 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप A प्लस 5D बराबर कितना कर लेंगे 12। इसको आप समीकरण पहला मान लेंगे। उसी प्रकार दिया है आपके पास कि क्या है, ये छठे और 10वें पदों का योग, मतलब A6 और दिया है आपको, और A6 प्लस A10 कितना है 10वें पदों का योग, A10 का योग जो है वह 44 है। कितना है 44 है। अब इसको बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस कितना 9D बराबर 44। ये समझ में आ रहा है। छठा पद है तो A प्लस कितना 5D प्लस ये 10वां पद है तो A प्लस 9D। अब इसको अब आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये A और A 2A हो जाएगा, तो 2A प्लस 9 और 5 कितना 14, कितना हो जाएगा 14D बराबर कितना 44। फिर इसको इसी तरह बनाइएगा। अब क्या कीजिएगा, अब इसको जो है कॉमन लीजिएगा, 2 को कितना हो जाएगा 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 7D बराबर कितना 44। अब यहाँ से जो है A प्लस 7D बराबर कितना 44/2, 2 से कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से जो है A प्लस 7D
बराबर कितना 22। तो यहाँ से समीकरण दूसरा आ गया। तो वैसे है, प्रश्न को समझेंगे, भाषा को समझेंगे, बनाएंगे। तो इससे जो है पहला समीकरण आ गया और इससे हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। तो दो समीकरण आपके पास में है तो अच्छे से बन सकता है। अब क्या है, दो समीकरण आपके पास पहले से है तो अच्छे से आप बना सकते हैं। तो पहला समीकरण आपके पास कितना है, a + 5d, a + 5d बराबर कितना 12। ये समीकरण पहला है। दूसरा कितना है, a + 7d बराबर कितना 22। समीकरण पहला हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। जब इसको अब लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस में कट जाएगा। ये कितना आएगा, -2d बराबर कितना, ये आ जाएगा -10। 12 में से 22 में से 12 घटेगा 10 और d बराबर कितना आ जाएगा, -10 बटा कितना -2। तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो यहाँ से d हमारे पास कितना आ गया, d आ गया 5। अब d 5 आ गया तो किसी समीकरण में रख कर आप इसको a के मान निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा। अब क्या होगा, निकल जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मिटा कर आपको अब अच्छे से आगे बताता हूँ। तो आइए इसको मिटाते हैं। अब हम मिटा कर आपको आगे बनाते हैं। अब आइए इसके आगे बनाते हैं हम। तो हमारे पास d के मान कितना है, तो d के मान 5 है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d के मान रखने पर, d के मान रखने पर तो समीकरण पहला कितना है, तो समीकरण पहला है हमारे पास में a + 5d बराबर कितना 12। ये समीकरण पहला है। अब यहाँ से आप d के मान रखते हैं तो a के मान तो पता नहीं है, a के मान निकालना है। तो a + 5 × d, तो d कितना है 5 है, 5 बराबर कितना 12। यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो a प्लस हो जाएगा 25 बराबर कितना 12। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है a बराबर हो जाएगा 12 - 25, तो घट के कितना आ जाएगा -13। तो यहाँ से जो है a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया -13। d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 5। तो आपके पास जो है a के मान आ गया, d के मान आ गया। तो आपको करना क्या है कि 5 पद क्या करना है, AP के प्रथम 3 पद निकालना है। क्या करना है, 3 पद निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 पद निकालते हैं। तो 3 पद निकालने के लिए पता है आपको, प्रथम पद तो हो गया, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a2। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a + d। तो a कितना हो गया, a हो गया -13 + 5। तो -13 में से घटेगा 5 तो कितना आएगा -8। उसी प्रकार a3 निकालना होगा तो a + 2d, ये कितना है 13 × 2d, 2 × d कितना है 5। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये -13, ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा +10। तो घट के कितना आ जाएगा -3। तो यह प्रश्न द्विउत्तरीय था, आपको समझ में आया होगा। इसको हम बना लिए। अब देखिए अब आंसर क्या लिखना है आपको, मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए आंसर क्या लिखना है, तो यह द्विउत्तरीय प्रश्न था। क्या था, द्विउत्तरीय प्रश्न। तो आंसर क्या लिखना है आपको, AP के प्रथम 3 पद निकालना था। तो पहला a हो जाएगा, तो ये कितने AP लिख देंगे। तो AP क्या चीज़, तो एक -13 a हो गया पहला पद। दूसरा पद हम यहाँ निकाले हैं तो -8, उसके बाद कितना -3। देख रहे हैं 5 का अंतर है, 13 में से घटेगा कितना, तो -13 फिर -8 फिर -3। तो 3 पद क्या है, तो यही 3 पद जो है आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रश्न था।
तो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।